बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है, दिसंबर की 22 तारीख है और जमादिल अव्वल की 6। ऑनलाइन मैथ क्लास हमारी जारी है 8-9 क्लास के लिए। एक्सरसाइज 6.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन नोट करें जो आपके बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक हैं। तो ये है क्वेश्चन 1, 4, 8, 10, 12, 13 और 15। इसमें से क्वेश्चन 1, 4, 8 और 10 हमने आज करने हैं, जिनमें से मैंने 1 और 8 सिलेक्ट किया हुआ, ये मैं करूँगा। 4 और 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, बाकी 3 इंशाल्लाह अगले दिन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखें। राइट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में रकम लिखनी है। साइंटिफिक अंदाज में रकम लिखने का मकसद ये होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी रकमें हों, अरबों करोड़ों में और खरबों में, तो फिर उसको 000 के हिसाब से लिखना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है 10 की पावर के हिसाब से। यानी अगर 10 की पावर 9 है, इसका मतलब है कि इसके साथ 9 ज़ीरो है। 10 के साथ 1 के साथ 9 ज़ीरो है। जैसे ये मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये साइंटिफिक नोटेशन में सवाल लिखा हुआ है, इसको हम डेसिमल में लिखेंगे। और ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में उसकी अलामत होती है 10। 10 की पावर कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी, और माइनस में भी पावर होती है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन का एक शॉर्ट तरीका मैं समझाता हूँ, वही आप सीख लें। कि सबसे पहले आप देखें नॉन ज़ीरो रकम। पहली नॉन ज़ीरो रकम कौन सी है, यानी ज़ीरो के अलावा जो रकम है, यहाँ से आपने शुरू करना है। जो रकम ज़ीरो है वो आपने काउंट नहीं करनी। ज़ीरो के अलावा जो रकम होगी वो आपने काउंट करनी होती है, वो पहली रकम होती है, पहली नॉन ज़ीरो रकम। यहाँ से शुरू करें तो ज़ीरो कोई रकम नहीं है, ज़ीरो नई रकम, 5 नॉन ज़ीरो रकम है। तो पहली नॉन ज़ीरो रकम हो गई हमारी 5। यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है। ये निशान ये होता है कि यहाँ पे हमने, ये वो पहली नॉन ज़ीरो रकम थी जो हमने ढूंढ ली। अब आपने जाना होता है पॉइंट की तरफ। किस तरफ? पॉइंट की तरफ। पॉइंट या तो आपकी रकम के आगे होगा राइट पे, या फिर पीछे होगा लेफ्ट पे। आप देखें किस तरफ है, और वहां पे आपने पॉइंट लगाना है। यानी ये जो निशान बनाया है, यहां आपने पॉइंट लगाना है। तो अब हमारे पास रकम यूं हो जाएगी 5.1। समझ आ गई बात? जो पहली नॉन जीरो रकम के बाद आपने निशान लगाया ना, वो समझे पॉइंट का निशान है। पॉइंट होना चाहिए पहली रकम के बाद जो जीरो नहीं है। पॉइंट कहां होना चाहिए भाई? पहली नॉन जीरो रकम के बाद। यहां पे अगर आप देखें कि पॉइंट जीरो के बाद है, तो ये पॉइंट काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने वो नॉन जीरो रकम जो 5 थी वो देखी और उस निशान को देखा। तो अब पिछले जीरो की तो वैल्यू ही नहीं बची, हमारे पास रकम बन गई 5.1 मल्टीप्लाई। एक ही अमल में जवाब है इसका, सिर्फ आपने समझना है। अब लाना है आपने 10, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का निशान है 10। 10 की पावर आएगी। पावर क्या आएगी, यही आपने हिसाब लगाना होता है। मैं अभी यही बता रहा था कि अगर जीरो आगे की तरफ हो तो यहां से लेकर उस पॉइंट तक, अगर पॉइंट आगे की तरफ हो, यहां से लेकर उस जहां पॉइंट तक है वहां अपनी रकमें गिननी है कितनी है, तो वो आपकी 10 की पावर हो जाएगी। और अगर पॉइंट पीछे की तरफ हो तो फिर उस पॉइंट तक रकमें गिननी है, वो 10 की पावर हो जाएगी, लेकिन वो माइनस में होगी। तो आप गौर करें, यहाँ निशान लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर पॉइंट तक कितनी रकमें हैं, इस निशान से लेकर पॉइंट तक कितनी रकमें हैं, ये निशान से पॉइंट तक, ये एक 5 है और एक 0 है, तो कितनी रकमें हैं? 2। लेकिन बैक की तरफ गए ना, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ गए, तो वो 2 तो आया, लेकिन वो क्या होगा? -2। 10 की पावर क्या होगी? -2। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल एक नई चीज़ है। मैं आपको समझाने के लिए एक आध और सवाल जो सिलेबस में शामिल नहीं है वो कर देता हूँ। 89.99 समझाने के लिए देखें। अब यहाँ पे देखें पहली नॉन जीरो रकम कौन सी है भाई?
तो चूंकि इधर ज़ीरो नहीं है तो पहली जो रकम है वही नॉन ज़ीरो है, 8 ये निशान लगा लिया। और यहाँ क्या लगा दिया हमने, निशान के साथ पॉइंट होता है 8.999, यानी पॉइंट असली जगह से हटा दिया, पहली नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा दिया। मल्टीप्लाई 10, अब 10 की पावर कितनी होगी, इस निशान से लेकर उस पॉइंट तक रकमें गिननी होती है। और चूंकि आपको रकमें राइट की तरफ जा रही हैं तो जितनी रकमें होंगी वो माइनस नहीं होगा। पहले ये यहाँ देखें, निशान इधर था और पॉइंट पीछे की तरफ था, अब निशान यहाँ पे और पॉइंट आगे की तरफ है। तो अब यहाँ से लेकर पॉइंट तक कितनी रकमें हैं, एक ही रकम है, और 10 की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि पीछे की तरफ जाएं तो पावर माइनस होगी, आगे की तरफ जाएं तो माइनस नहीं होगी। जो सवाल आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पॉइंट है ही नहीं, वो भी बहुत आसान सवाल है। पहली नॉन ज़ीरो रकम जो रकम है वही होगी जो वहाँ पे रकम लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, बुक में देखें, पहली रकम है 2। चूंकि नॉन ज़ीरो रकम है तो वही निशान लगा के 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। आगे चूंकि कोई पॉइंट है ही नहीं उस सवाल में तो राइट पे ही जाएंगे आखिर तक, जब पॉइंट ना हो तो फिर आखिर तक जाते हैं, आखिर तक उस पहली रकम को छोड़ के आखिर तक जितनी रकमें होंगी वो 10 की पावर हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो दोबारा देखें, नई एक चीज़ है, दोबारा वीडियो देखें, गौर करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब हम अगले सवालों पे आ जाते हैं। ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए ने डेसिमल में लिखना है, यहाँ पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या होगा 51, नीचे पॉइंट की जगह 1 और आगे एक रकम तो एक ज़ीरो। ये तरीका छोटी क्लासों से आपने सीखा हुआ है, पॉइंट ख़त्म किया तो ये रकम आ गई। मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 का मतलब होता है कि 1 के साथ 9 ज़ीरो, और 10 की पावर -9 का मतलब होता है कि 1 के साथ 9 ज़ीरो रखें लेकिन वो नीचे की तरफ, यानी अगर 10 की पावर 9 होती ना तो 1 के साथ 9 ज़ीरो आते ऊपर। 10 की पावर -9 है तो -9 को +9 लाने के लिए पता है ना तरीका, रकम ऊपर वाली नीचे चली जाती है। यानी यूं हुआ, मैंने जो अमल नहीं किया, ज़रा इधर देखें, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 थी ना, तो मैंने क्या किया, उसको नीचे ले गया, नीचे ले गया तो 10 की पावर क्या हो गई 9 और ऊपर क्या हो गया 1। ये अमल मैंने इधर किया नहीं है, डायरेक्ट कर लिया है। ऊपर क्या लगा लेंगे 1, और अब ये 10 की पावर नीचे जाके प्लस, ऊपर -9 थी, नीचे जाके क्या हो गई +9। अब +9 का मतलब है कि 1 के साथ ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं करना, 10 के साथ 9 का मतलब है कि 1 के साथ 9 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज़ीरो आ गए। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से ज़रब दे, 51 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे जितनी बड़ी रकम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, 1 1 1, ये 9 ज़ीरो है और ये एक और ज़ीरो है, तो कितने हो गए 9 और 1 10। आप टोटल मिलके ये दोनों मिलके कितने ज़ीरो हो गए 10, 5 6 7 8 9 10। आखिर में इस रकम को अंदर रख के इसको बाहर रख के डिवाइड करना होता है। तो चूंकि ये बहुत बड़ी रकम है, जैसा कि बताया था कि इतनी बड़ी रकमें मैथ में लिखना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको ये साइंटिफिक नोटेशन, ये रकम देखें ना इतनी बड़ी है, ये आम डेसिमल फॉर्म में है, साइंटिफिक में लिखें तो ऐसी होती है, और ये वैसे बहुत बड़ी रकम होती है। तो क्या करें जी, इसको डिवाइड करें। अब डिवाइड तो बाजार बहुत मुश्किल है, अब इतनी बड़ी रकम कैलकुलेटर में भी बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, आम जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें ये रकम आती नहीं है। तो डिवाइड कैसे करें, कोई मुश्किल नहीं है। कितने ज़ीरो हैं ये 10, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 रकमों के बाद ज़ीरो पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने का मतलब है कि ये जो रकम लिखी हुई है 10 ज़ीरो का मतलब है कि इस रकम में 10 रकमों के बाद ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी बार बार ज़ीरो में कह रहा हूँ, 10 रकमों के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो रकमें कितनी है यहाँ पे, एक और एक 2, 10 रकमें है ही नहीं, तो 10 रकमें हमने खुद बनानी है। 1 2 रकमें लिखी हुई है, इधर ज़ीरो लगाते जाएं, इधर ज़ीरो लगाते जाएं, उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, रकमें 10 पूरी हो जाएंगी। ये देखें 51 है ना, ये 2 रकमें हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रकमें पूरी हो गई या नहीं हो गई। 10 ज़ीरो थे,
इसको इससे डिवाइड करने का मतलब था कि 10 रकमों के बाद पॉइंट आना चाहिए। हमारे पास थी 2 रकमें, 8 जीरो हमने 2 रकमों के साथ लेफ्ट पे लगा दिए, ये 10 रकमें हो गई। 10 रकमों के बाद इस तरफ क्या लगा देंगे, पॉइंट, जो कि डिवाइड करने के बाद आता था, यहाँ अपने पास से जीरो लगा दें। ये सारी रकम है डेसिमल फॉर्म, इतनी बड़ी रकम है, इसको जब साइंटिफिक में लिखेंगे तो इतनी रह जाती है, और साइंटिफिक से इसमें आम रकम में लाएं तो ये सारी रकम है। 10 रकमों के बाद लेफ्ट पे पॉइंट आ गया और आगे अपने पास से जीरो लगा दिया, ये हमारा आंसर है। तो यूं आपने 4 सवाल ये करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, 4, 8 और 10। 1 और 8 मैंने कर दिए, 4 और 10 करके आपने मुझे इसी ग्रुप में पिक बना के चेक कराना है।